Deepika Padukone, yes, I'm a feminist. I believe that women have equal rights or more rights to men because I am a pseudo feminist. You need to understand, I have superpowers. जी हाँ, मैं एक feminist हूँ, मेरे पास superpowers हैं. आप लोग समझते हैं कि खाली आदमी लोग ही बहुत सारे गर्लफ्रेंड्स रखते हैं? No, look at me. I have kept so many boyfriends and I have been public with them. ये दूसरी बात है कि वो रणबीर कपूर ने मुझे डंप कर दिया तब मैं डिप्रेस्ड हो गई. जी हाँ, आई रियली फेल्ट व्हाट हैपेंड टू माय सुपर पावर्स. आई एम अ फेमिनिस्ट. आई एम सपोज्ड टू हैव सुपर पावर्स. आई कैन कीप 5 men एट द सेम टाइम. एक मेरा शॉपिंग कराए, एक मेरे को काम दिलाए, एक मम्मी को खुश रखे, एक मुझे खुश रखे. बट यहाँ पर रणबीर कपूर ने मेरी पूरी मिट्टी प्लीत कर दी मुझे डंप करके, तो मैं डिप्रेस्ड हो गई. तो मैंने सोचा कि मैं डिप्रेशन का धंधा चालू करती हूँ. फाउंडेशन चालू करी, शादी करी, एक लड़का लेकर आई रणवीर सिंह, वो मेरे जूते तक उठाता है. सो दैट्स द एग्जाम्पल ऑफ अ फेमिनिस्ट हस्बैंड. मगर उसके बावजूद लोग मुझे ट्रोल कर रहे हैं बिकॉज आई हैव नॉट स्पोकन अबाउट सुशांत सिंह राजपूत. आई टोल्ड ही इज सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन, ही हैड मेंटल इलनेस, बट सब मेरे पीछे पड़े हुए हैं. तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ, लिसन एवरीबॉडी, आई एम अ फेमिनिस्ट. मेरे को डिप्रेशन का धंधा चलाने का राइट है. आप लोग कितने दोगले हैं. आप लोग तो जो पॉर्न का धंधा चलाते हैं उनको सर पे बिठा के रखते हैं. अगर मैंने डिप्रेशन का धंधा चला दिया तो क्या बुरा किया. अब सीबीआई इन्वेस्टिगेशन चालू हो गई है, बट I still can't talk about, justice for Sushant Singh Rajput. मैं कभी गलत हो ही नहीं सकती हूँ. मैं एक फेमिनिस्ट हूँ. मैं हूँ विकी कौशल. जी हाँ, मैं एक छुपा रुस्तम हूँ. आपको पता है मेरे फादर कौन है? श्याम कौशल. जी हाँ, वो बहुत नामचीन स्टंट मास्टर है बॉलीवुड के. मगर लोगों को लगता है मैं स्ट्रगलर हूँ. मैंने बहुत मेहनत करी, अपना एक्टिंग टैलेंट की वजह से मैं आगे आया, उभरा. क्योंकि संजू पिक्चर के अंदर है ना, मैं रणबीर कपूर का दोस्त बना था. मैंने ना रणबीर कपूर को कंप्लीटली शाइन करने दिया पिक्चर के अंदर, बिकॉज मेरे पापा ने बोला था कि जब तक तुम अपना होल्ड नहीं बनाओ ना इंडस्ट्री के अंदर, तुम्हें बड़ी फिल्में करनी है. और बड़ी फिल्मों के अंदर हीरो को है ना एकदम गॉड का दर्जा देना है. साइड साइड में अपना गाड़ी चलाते रहो जब तक तुम्हारे पास अपने नाम से स्क्रिप्ट नहीं आते रहे. मैंने हीरोज के साथ भी ऐसे किया, मैंने हीरोइंस के साथ भी ऐसे किया. रणबीर को भी चने के झाड़ पे चढ़ा दिया और आलिया बेवकूफ को भी चने के झाड़ पे चढ़ा दिया. दोनों ने मुझे अप्रिशिएट किया, मुझे अपने गैंग के अंदर इंट्रोड्यूस किया. मैं करण जौहर के घर में था. वो दूसरी बात है कि अर्नब के पास वो वीडियो आ गया जहां पे मैं नाक से कुछ सूंघ रहा था या कुछ कर रहा था और लोगों को लगा कि मैं ड्रग्स कर रहा हूँ. लोग है ना बहुत बेवकूफ है. ऐसे ही लोगों ने मेरे पिताजी के ऊपर मीटू का आरोप लगाया. कहा कि मेरे पिताजी इतने सुशील आदमी पॉर्न दिखाते थे किसी को कोई सेट के ऊपर. ऐसे नहीं करना चाहिए ना. हम भी तो कितना मुश्किल से अपना नाम जमाने का प्रयास कर रहे हैं. इतने साल से इंडस्ट्री में है, फिर भी आउटसाइडर्स की तरह बिहेव करते हैं. मैं अपने आप को नेपोटिज्म का प्रोडक्ट बोलूं या आउटसाइडर बोलूं, मैं तो बहुत कंफ्यूज्ड हूँ. मगर मुझे अभी लगता है कि सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा. एक साइड पे मैंने कतरीना कैफ के साथ थोड़ा बहुत एंगल जमा के रखा है, बिकॉज कतरीना कैफ तो शी इज वन ऑफ दोज, कभी इधर कभी उधर, कभी यहाँ कभी वहाँ. मुझे लगा कि मैं भी अपना एंगल टाका भिड़ा देता हूँ, मुझे भी पब्लिसिटी मिल जाएगी. क्योंकि मैं भी उभर रहा हूँ ना एज अ सोलो हीरो मटीरियल. क्योंकि मैंने है ना रणबीर कपूर के साथ इतनी अच्छी दोस्ती करी कि उसने मेरा रोल ही नहीं काटा संजू पिक्चर के अंदर. तो सबको मेरा एक्टिंग टैलेंट दिख गया. साथ साथ में मेरे पिताजी ने इतनी जो मेहनत करी है इतने सालों से ये हीरोज को बनाने के लिए, तो उनकी गुडविल की वजह से मुझे काम मिलता रहा. बट मैं टैलेंटेड हूँ, मगर मैं समझदार भी हूँ. तो मुझे लगता है कि अभी मैं सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर थोड़ा बहुत बोल देता हूँ, क्योंकि बहुत लोगों का पत्ता कट रहा है. तो अगर मैं अभी बोल देता हूँ तो शायद मुझे सुशांत सिंह राजपूत के फैंस भी पसंद करने लगे और मैं आउटसाइडर वाली गेम के ऊपर भी खेल सकूं. मेरे को तो नेशनल अवार्ड भी मिला है. मैं तो ऐसी छुपी रुस्तम हूँ. मैं हूँ विद्या बालन. जी हाँ, मेरे करियर की शुरुआत में ही एज अ आउटसाइडर मुझे सहानुभूति चाहिए थी, तो लोगों को बोला कि मैं मोटी थी इसलिए मुझे काम नहीं मिला. मगर मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ. मैंने प्रदीप सरकार से परिणीता फिल्म में लीडिंग लेडी का रोल ले लिया. वो सब लोगों को बोलते रहे कि उन्होंने मेरी 20-25 ऑडिशन करी, मगर आपको तो पता है ना कि
हम लोग कैसे काम करते हैं। एनीवेज परिणीता सक्सेसफुल हो गई तो उसके बाद मुझे लगा कि मुझे कुछ और टाका भिड़ाना पड़ेगा, तो मैंने सिद्धार्थ रॉय कपूर के साथ शादी कर ली, वो आदमी जो फिल्में प्रोड्यूस करता है। आई डिडंट माइंड बिकमिंग हिज थर्ड बीवी, क्योंकि मैं है ना एक एम्बिशियस आउटसाइडर हूँ। मोटी हूँ तो क्या हुआ, मैंने तो अपने मोटापे के ऊपर भी पॉलिटिक्स करी है कि मैं मोटी थी इसलिए मुझे काम नहीं मिला, मगर आज के टाइम पे मैं उतनी ही मोटी हूँ और मुझे मेरे नाम से पिक्चर मिलती है, क्योंकि इसको कहते हैं शातिर दिमाग। अब आज तक मैंने कोई कंट्रोवर्सी में टिप्पणी नहीं दी, मगर शकुंतला देवी को हिट करने के चक्कर में मैंने बोला कि सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर बातचीत मत करो, लेट हिज सोल रेस्ट इन पीस। फिर जाके परिवार ने रिया चक्रवर्ती के ऊपर अबेटमेंट टू सुसाइड का केस डाल दिया। तो अब जब मैं पायल रोहतगी के ऊपर नहीं बोली, जिसको एक वीडियो के तहत जेल में भेज दिया गया, वो वीडियो जो मोतीलाल नेहरू के ऊपर था और उसकी 5 बीवियों के ऊपर, और उसको 30 घंटे के लिए जेल में डाल दिया, तब मैंने कुछ नहीं बोला। और पायल रोहतगी ने तो थोड़ा बहुत काम किया है, तब मैंने लॉ ऑफ द लैंड और जुडिशरी की बात नहीं करी, क्योंकि मैं क्यों पायल रोहतगी को सपोर्ट करूं। मगर अब मुझे लगता है कि मेरा आगे का करियर प्लान करने के चक्कर में मुझे रिया चक्रवर्ती का समर्थन करना पड़ेगा। वो रिया चक्रवर्ती जिसको कोई जानता तक नहीं था, जिसने कुछ काम भी नहीं किया था। पायल रोहतगी थी तो बहुत छोटी छोटी लेवल की एक्ट्रेस थी वो, मगर मैं उसका समर्थन कर रही हूँ क्योंकि बॉलीवुड माफिया उसका समर्थन कर रहा है, ड्रग माफिया उसका समर्थन कर रहा है। जी हाँ, उसके व्हाट्सएप चैट्स पब्लिक हो गए जहां पर वो ड्रग्स मंगाती थी सुशांत सिंह राजपूत के लिए। अब सुशांत सिंह राजपूत की मौत हो गई, उसके केस के तहत वो प्राइम अक्यूज्ड है, मगर तो भी मैं उसका समर्थन करूंगी। मैं एक वीडियो बनाने वाली पायल रोहतगी का समर्थन नहीं करती, जिसने इनफैक्ट वो वीडियो बनाने के बाद जब केस दर्ज हुआ तो अपॉलॉजी भी मांग ली। क्यों? क्योंकि मुझे पायल रोहतगी का समर्थन नहीं करना था, मगर मैं रिया चक्रवर्ती का समर्थन करूंगी, जबकि वो है ही नहीं कुछ भी, मगर करना पड़ता है क्योंकि सारी फेमिनिस्ट उसका समर्थन कर रही है। तो इसको कहते हैं शातिर दिमाग। ये शातिर दिमाग से मैंने अपने मोटापे की वजह से भी काम ले लिया, और अभी ये शातिर दिमाग से मैं आगे भी काम ले लूंगी। ये मोदी सरकार ने तो मुझे कोई अवार्ड दिया नहीं, वो सब कंगना को मिलता रहता है। पद्मश्री तो मुझे कांग्रेस सरकार के टाइम पे मिला ना, मोदी सरकार के टाइम पे कुछ नहीं मिला। तो मैं मोदी सरकार, राष्ट्रवाद, इन लोगों का समर्थन क्यों करूं? मैं अपना करियर देखूंगी। जब अपने करियर के लिए मैं किसी की तीसरी बीवी बन सकती हूं, तो अपने करियर के लिए मैं रिया चक्रवर्ती का समर्थन नहीं कर सकती। सो लेट्स टॉक अबाउट द लॉ ऑफ द लैंड एंड जुडिशरी। वो लॉ ऑफ द लैंड जिसने पायल रोहतगी को 30 घंटे के लिए जेल में डाल दिया, जब उसने सिर्फ एक मामूली सा वीडियो बनाया। मगर ये लॉ ऑफ द लैंड रिया चक्रवर्ती को इंट्रोगेट ही कर रहा है, मगर हमें सहानुभूति दिखानी पड़ेगी। वो रिया चक्रवर्ती जिसके ऊपर आरोप है फॉर अपेरेंटली अबेटिंग सुसाइड ऑफ सुशांत सिंह राजपूत। तो ये कहते हैं कमीनेपंदी की हद। नमस्ते, मैं हूं करीना कपूर खान। जी हाँ, आपको पता है ना, मैं जब गुस्से में आती हूँ तो अपने बच्चे का नाम तैमूर अली खान रख देती हूँ। अब अगर मुझे फिर से गुस्सा दिलवाया तो मैं अपने बच्चे का नाम टीपू सुल्तान रख दूंगी या औरंगजेब रख दूंगी। अच्छा, अगर लड़की पैदा हुई तो शूर्पणखा रख दूंगी, क्योंकि आफ्टर ऑल मुझे क्या लेना देना हिस्ट्री से, इतिहास से। मुझे तो बस हिंदू लोगों के खिलाफ बोलना है, हिंदुत्व के खिलाफ बोलना है। क्यों? क्योंकि मैं एक बेवकूफ औरत हूँ। तो अब मैं फेमिनिज्म के नाम पर रिया चक्रवर्ती का समर्थन करूंगी। मैं भी ट्वीट करूंगी, रोजेस आर रेड, वायलेट्स आर ब्लू, लेट्स स्मैश पैट्रियार्की, मी एंड यू। जैसे ये पुरुष प्रधान देश ने जानबूझ के रिया चक्रवर्ती को जेल में डाल दिया, मगर बहुत सारी औरतें भी उसके खिलाफ बोल रही हैं, मगर मेरे को ये सब नहीं दिखता। मैं अंधी हूँ। जैसे मुझे तिमूर एक नाम नहीं समझ पड़ता जो एक हिंदू जेनोसाइड करने वाला राजा था, वैसे मुझे ये भी समझ नहीं पड़ता कि रिया चक्रवर्ती एक्चुअली सुशांत सिंह राजपूत के वीडियोस बनाती थी, जब उसको नशा देकर वो ये वीडियोस बनाकर लोगों को बताना चाहती थी कि वो कितना अनस्टेबल है। मुझे ये सब कुछ नहीं दिखता, बिकॉज ये मेरे साथ नहीं हुआ, मेरे घर के अंदर कोई पुरुष के साथ नहीं हुआ। जब होगा तब जाके मुझे समझ पड़ेगी, तब तक तो खुंदस में आके मैं अपने बच्चों का नाम औरंगजेब, टीपू सुल्तान, तैमूर अली खान ये सब रखूंगी। क्यों? क्योंकि मैं करीना कपूर खान हूं, मैं बेवकूफ हूं।
सोनम कपूर, जी हाँ इतने दिनों से मैं सोई हुई थी क्योंकि है ना ये हिंदुत्व ट्रोल्स मुझे बहुत ट्रोल करते थे, तो मेरे को उनको सबक सिखाना था कि मैं बिजी हूँ, मैं बेरोजगार नहीं हूँ, मैं हर मुद्दे के ऊपर ट्वीट नहीं करूंगी। तो फिर मैंने अपने भाई को छोड़ दिया ट्वीट करने के लिए, क्योंकि आफ्टर ऑल मेरी इंस्पिरेशन अब रिया है। जब रिया अपने भाई को ड्रग सप्लायर बना सकती है या ड्रग प्रोक्योरर बना सकती है, तो मैं तो अपने भाई को बोल सकती हूँ ना कि मेरी जगह ले ले इन सपोर्टिंग रिया चक्रवर्ती। बट अब मुझे पता चला कि रिया चक्रवर्ती इज अरेस्टेड, तो सब लोगों ने मुझे बोला कि एज अ फेमिनिस्ट मुझे भी कुछ बोलना पड़ेगा। तो अब मैं इतना कह रही हूँ क्योंकि मैंने है ना रिया चक्रवर्ती की टी शर्ट देखी तो मेरे दिमाग की बत्ती जली, और मैंने देखा कि उसकी टी शर्ट के ऊपर लिखा है रोजेस आर रेड, वायलेट्स आर ब्लू, लेट्स स्मैश द पैट्रियार्की, मी एंड यू। तो उसका मतलब पता है, रिया चक्रवर्ती को ये पुरुष प्रधान समाज ने जेल में डाल दिया। जी हाँ, मुझे नहीं पता कि उसको कानून ने सजा दी या नहीं दी, मगर हम पुरुष प्रधान समाज में रहते हैं ना, इसलिए ये पुरुष प्रधान समाज ने रिया को जेल में डाल दिया। बट ये बहुत सारी औरतें भी तो उसके बारे में बुराई करती हैं, वो कंगना भी बुराई करती है, वो पायल भी बुराई करती है, मगर ये लोग औरतें हैं कि पुरुष हैं मुझे नहीं पता। मगर मैं तो यही बोलूंगी क्योंकि मैं फेमिनिस्ट हूँ, मेरी बुद्धि थोड़ी कम है, कि भैया लेट्स स्मैश द पैट्रियार्की, यू एंड मी, बिकॉज ये पुरुष प्रधान देश है। बेचारी रिया चक्रवर्ती को जेल में डाल दिया क्योंकि उसकी टी शर्ट पे भी ऐसा लिखा था ना, तो सच में यही सच होगा, क्योंकि मैं तो अपनी खुद की बुद्धि कम यूज करती हूँ ना। तो मैं हूँ सोनम कपूर, एंड जो विच हंट हो रहा है ना रिया चक्रवर्ती के लिए, वो विच हंट के खिलाफ मैं आवाज उठा रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि हम सबको विच हंट अच्छा लगता है जब तक कि विच दूसरे घर की होती है, खुद के घर की विच के बारे में कोई नहीं बोलना चाहता। अब क्या मेरे घर में मेरे बारे में लोग बोलेंगे? नहीं बोलेंगे ना, सब यही बोलेंगे कि सोनम कपूर कितनी अच्छी लड़की है। नमस्ते। रिया चक्रवर्ती, जी हाँ आई हैव लॉट ऑफ सुपर पावर्स, मगर आजकल वो सुपर पावर को डस्टबिन में डालकर मैं अबला नारी बन गई हूँ, क्योंकि मैंने अपने बेल के एप्लीकेशन में ये बोला है कि मुझे है ना जबरदस्ती एनसीबी के ऑफिसर्स ने वो कागज साइन करवाया जिस कागज के अंदर कन्फेशन था कि मैं ड्रग्स का सेवन करती थी। सो आई एम प्लेइंग द अबला नारी कार्ड। बट पता है क्या, वो जी न्यूज वालों ने वो वीडियो वायरल कर दिया जिस वीडियो के अंदर मैं फूक रही थी। अब वो फूकता हुआ वीडियो वायरल हो गया है, तो मेरे बेल एप्लीकेशन का क्या होगा? रियली आई एम सो स्ट्रेस्ड आउट, मैं इतनी एंजाइटी में हूँ, मैं इतनी फ्रस्ट्रेटेड हूँ। ये सूजन वॉकर जो मेरी मदर फिगर इमेज के बारे में बात कर रही थी स्टार्टिंग ऑफ द सुशांत सिंह राजपूत इन्वेस्टिगेशन, अब आई थिंक उसे ही मुझे कोई दवाइयाँ देनी पड़ेगी टू पैसिफाई मी, शांत करो मी, क्योंकि मैं तो अभी डर रही हूँ। मेरे ऊपर अबैटमेंट टू सुसाइड का भी केस है। मैं लोगों को कैसे समझाऊं कि मदर फिगर खुद सुशांत को ड्रग्स देती थी और फिर उसको डॉक्टर्स के पास ले जाकर कहलवाती थी कि तुम पागल हो रहे हो। ओह माय गॉड, मेरी चोरी पकड़ी जा रही है। प्लीज हेल्प मी, फेमिनिस्ट, लिबरल्स, प्लीज, मैं आपकी ही सदस्य हूँ, आई एम पार्ट ऑफ बॉलीवुड, प्लीज सेव मी। मैं हूँ रिया चक्रवर्ती, मेरी चोरी पकड़ी गई। मैं हूँ दिया मिर्जा। जी हाँ, मैंने अभी ट्वीट किया है कि कैसे कंगना का ऑफिस तोड़ना बहुत बुरा है, क्योंकि कंगना के साथ जो हुआ वो अनजस्ट है। सिमिलरली जो रिया के साथ हुआ वो भी अनजस्ट है, क्योंकि रिया को इतना ऑनलाइन अब्यूज और हैरेसमेंट नहीं करना चाहिए। मैं यहाँ पर किसी का साइड नहीं ले रही, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि ये आपके साथ भी हो सकता है। मगर पता है क्या, जब पायल रोहतगी को सीएम ऑफ राजस्थान के आदेश से जेल डाल दिया गया, वो पायल रोहतगी जो मेरे साथ फेमिना मिस इंडिया में थी, जी हाँ मैं उसको जानती भी थी। रिया चक्रवर्ती को मैं शायद इतना नहीं जानती, मगर पायल रोहतगी के साथ मैंने फेमिना मिस इंडिया किया था 2000 के वर्ष में। तो वो पायल रोहतगी को जब 30 घंटे के लिए जेल में डाल दिया, तब मैंने कोई अनजस्ट के ऊपर बातचीत नहीं करी। क्यों? क्योंकि मैं दिया मिर्जा हूँ, मैं पायल रोहतगी को मुझसे थोड़ा कम समझती हूँ। यू अंडरस्टैंड, मैं मिस अर्थ बनी, पायल रोहतगी ने इंडिया को जाके सुपर मॉडल मिस टूरिज्म में रिप्रेजेंट किया, मगर वो टाइम्स ऑफ इंडिया का पैजेंट अफिलिएशन नहीं था ना, इसलिए आई थिंक शी इज नॉट एज पर माई लेवल। तो पायल रोहतगी के साथ जो अनजस्ट हुआ उसके ऊपर मैं दिया मिर्जा ने कभी बात नहीं करी, मगर मैं अब अनजस्ट के ऊपर बात कर रही हूँ जो रिया चक्रवर्ती के साथ हुआ है। पायल रोहतगी ने तो सिर्फ एक वीडियो बनाया था, मगर उस वीडियो की वजह से उसको 30 घंटे के लिए जेल में डाल दिया, और वो जेल के
अंदर खूनी थे, ड्रग पेडलर्स थे, सब लोग थे, मगर यहाँ पर रिया चक्रवर्ती का ड्रग फूकते हुए वीडियो भी वायरल हुआ है। उसके बावजूद मैं रिया चक्रवर्ती के साथ समर्थन करती हूँ, क्योंकि पति के साथ तो डिवोर्स हो चुका है, इतने साल मैंने उस गधे को दिए, अब डिवोर्स हो गया है, तो आई हैव टू लुक फॉर greener pastures in Bollywood mafia and in drug mafia, so I will support Riya Chakravarti, मगर साथ साथ में I'm playing my cards well, I'm supporting Kangana also, because Kangana के साथ जो हुआ ना, that was so bad. शिवसेना, why are you doing this? हम लोग आपसे कितना प्यार करते हैं, अगर आप ऐसे करोगे कंगना के साथ तो फिर हमें भी आपके खिलाफ बोलना पड़ेगा। प्लीज शिवसेना अंडरस्टैंड। वीडियो है साजिद खान के लिए एंड हिज सिस्टर फराह खान। साजिद खान आपको मैं जानती हूँ, यू नो मी एंड आई नो यू, आई वर्कड इन योर फिल्म कॉल्ड एज हे बेबी, जिस फिल्म की अभिनेत्री थी विद्या बालन। अब विद्या बालन ने वो फिल्म पाने के लिए क्या किया ये मुझे नहीं पता, मगर सुनने में आया है कि 3 औरतों ने आपके ऊपर इल्जाम डाला है ऑफ सेक्सुअल मिसकंडक्ट। ये हुआ था जब मी टू एलिगेशन चल रहे थे भारत के अंदर, और बहुत सारा मीडिया ट्रायल हुआ था अगेंस्ट द पुरुष। मगर आज मैंने सुना है कि पॉला करके एक लड़की ने आरोप लगाया है आपके ऊपर सेक्सुअल मिसकंडक्ट का, और कहा है कि जब वो 17 साल की थी तब आपने उसको कहा था कि हाउसफुल में काम देने के लिए उसको आपके सामने नंगा होना पड़ेगा। ये हाउसफुल पिक्चर के नाम पर आपने कितनी लड़कियों का शोषण किया है ये मैं जानना चाहती हूँ साजिद खान। और आपके इस बर्ताव के ऊपर आपके सो कॉल्ड परिवारवाद फरहान अख्तर का क्या सोच है? आपके वो फरहान अख्तर की सो कॉल्ड गोल्ड डिगर गर्लफ्रेंड शिबानी दांडेकर के क्या विचार है ये मैं जानना चाहती हूँ। आपकी खुद की बहन फराह खान के क्या विचार है आपके इस बर्ताव के ऊपर ये मैं जानना चाहती हूँ, क्योंकि पूरा बॉलीवुड जस्टिस फॉर रिया चक्रवर्ती का स्लोगन ट्रेंड कर रहा है, मगर आपके खिलाफ कोई क्यों नहीं बोलता? आप तो लड़कियों का शोषण करते हैं, ये मैं नहीं कह रही, ये बहुत सारी लड़कियां कह रही है ऑन रिकॉर्ड, मगर उसके बावजूद भी आपको अरेस्ट करवाने के लिए कोई आवाज नहीं उठाता। मगर एक ड्रग एडिक्ट को अरेस्ट होने के बाद उसके बचाव के लिए ये सारे बॉलीवुड वाले आ जाते हैं। तो ये है आपका सच्चाई। आप बॉलीवुड वाले ड्रग्स से इतना प्यार करते हैं कि एक स्मॉल टाइम ड्रगी को बचाने चले गए, और खुद के परिवार के अंदर एक आदमी जो सेक्सुअल मिसकंडक्ट का प्रयोग करता है टू गेट गर्ल्स फॉर हिज फिल्म्स, वो आदमी का समर्थन करते हैं। नमस्ते। नमस्ते, मैं हूँ शिबानी दांडेकर। डू यू नो मी? डू यू नो मी? मैंने बहुत काम किया है, जी हाँ, अपने सपनों में। You really don't know me? Okay, let me just tell you, I am the biggest gold digger. जी हाँ, मेरी चेली थी वो रिया चक्रवर्ती। I am dating फरहान अख्तर। फरहान अख्तर को तो जानते हो ना, वो आदमी जो जावेद अख्तर का बेटा है, एक हीरो है, डायरेक्टर है, मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ। So I am very important because मैं एक सुपरस्टार की गर्लफ्रेंड हूँ। So I am शिबानी दांडेकर, ये है मेरी पहचान। मगर मैं अंकिता लोखंडे को टारगेट करूंगी जिसने अपनी पहचान खुद बनाई। Yes, she was one of the most successful television actresses when she was doing television। मगर मैं बोलूंगी कि अंकिता को फेम की जरूरत थी, इसलिए वो सुशांत के परिवार के साथ खड़ी है। मगर मैं एक जेन्युइनली फेमस इंसान हूँ, क्योंकि मैंने एक फेमस आदमी के साथ रिश्ता जोड़ा। तो किसे कहते हैं समझदार औरत? मुझे, क्योंकि मैं हूँ शिबानी दांडेकर। मैं रिया के लिए बोलूंगी, मगर मैं साजिद खान का जो आरोप है ना कि वो सेक्सुअल मिसकंडक्ट करता है नई नई लड़कियों के साथ, उनको बोलता है कि उसके जेनिटल्स देखो, उसके ऊपर कभी बात नहीं करूंगी। अरेस्ट साजिद खान के ऊपर कभी बात नहीं करूंगी। और मैंने तो सुना है कि चौथी लड़की ने उसके ऊपर आरोप लगाया है, एंड दैट गर्ल वाज 17 when he misbehaved with her। मगर मैं उसके ऊपर नहीं बोलूंगी, क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली हम सब एक हैं, बॉलीवुड परिवारवाद है, इसलिए हम रिया को सपोर्ट करते हैं, हम अंकिता को सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि अंकिता वो टेलीविजन वाली है ना, चाहे कितनी भी सक्सेसफुल क्यों ना हो, शी इज नॉट लाइक अस, हम लोग गोल्ड डिगर्स हैं। नमस्ते।